बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है। लेसन का नेम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस लेसन की किसी भी वीडियो तक डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो सारी की सारी वीडियो लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करके किसी भी वीडियो लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर सुन सकते हैं। बेटे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन लेसन का नेम है और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है उसके बारे में बताने से पहले हमें थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड में कुछ डेफिनेशंस बताई गई हैं। जैसा कि लेसन का नेम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब हमें इन्वायरमेंट का भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं और पोल्यूशन किसे कहते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस पहले हमें पता होंगी, देन जो है वो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में हमें पता चलेगा या बताया जाएगा। तो स्टार्ट यहाँ से किया जा रहा है कि द पर्टिकुलर प्लेस, ख़ास जगह, पर्टिकुलर होता है ख़ास, मखसूस, प्लेस होता है बेटे जगह, वेयर एन ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म यानी हयातियात कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिव्स इज़ कॉल्ड इट्स इन्वायरमेंट, वो उसकी इन्वायरमेंट कहलाती है, ठीक है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस माहौल में रहता है वो कहलाता है उसका इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट मीन्स द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन, सनलाइट, वाटर एंड एयर। इन्वायरमेंट का बेटे यहाँ पे हमें बताया गया है, मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। एक तो ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। दूसरा ये कि मज़ीद इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना हो तो हम बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट का मतलब असल में है पौधे, एनिमल्स जानवर, ह्यूमंस इंसान, सनलाइट सूरज की रोशनी, वाटर यानी पानी, एंड एयर और हवा, विच आर प्रेजेंट अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। यानी सारी की सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। हम ह्यूमंस हैं और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं। पौधे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द, जानवर भी हम देखते हैं, सूरज की रोशनी भी देखते हैं, पानी को, हवा को, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन इन्वायरमेंट, उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट आर लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो हम कहेंगे कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसके बाद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे सनलाइट है, सोइल, वाटर एंड एयर आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, यानी ये गैर जानदार हैं, ठीक है, यानी बेजान भी कह सकते हैं इनको। आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, ये नॉन लिविंग है और इससे पहले हमें लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अब हमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताया जाएगा और उसकी टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हमें दी गई है यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से है। कहते हैं कि लाइट अ स्मॉल कैंडल, एक छोटी सी मोमबत्ती को जलाएं, प्रिडिक्ट, ठीक है। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पहले ही बताना, द टाइप ऑफ पोल्यूशन बीइंग एडेड बाय द बर्निंग कैंडल, यानी जलने वाली जो मोमबत्ती है उससे कौन सी टाइप की पोल्यूशन पैदा होगी, ये आपने प्रिडिक्ट करना है, बताना है, ठीक है। तो ये अगर आप बता सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे बेटा एयर पोल्यूशन पैदा होगी। उसकी वजह क्या है कि इसका ये जो धुआं होता है ना, तो धुएं से जो है वो हवा आलूदा होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह बनेगी, यानी एयर पोल्यूशन होगी इससे। होल्ड अ ग्लास ओवर द फ्लेम, फिर कहते हैं ये करें कि आपने ग्लास पकड़ के रखना है ओवर द कैंडल फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। डिड यू सी एनी चेंज इन द सर्फेस ऑफ द ग्लास, कि आपने ग्लास की जो सतह है उसके ऊपर कुछ देखा, आपको काले काले रंग का धुआं सा नजर आएगा उसकी सरफेस के ऊपर लगा हुआ, उसको कहते हैं बेटे सूट, ठीक है। यू हैव सीन द सूट ओवर द ग्लास सरफेस, आप सूट देखेंगे ग्लास की सतह के ऊपर। यू कैन ऑल्सो टच इट, आप इसको छू भी सकते हैं। द सूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट में जो है वो पाई जाने वाली एक क्या है, पोल्यूशन है, आलूदगी की एक किस्म है, ठीक है बेटा। जैसे धुआं होता है, धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, इसी तरह ये सूट जो है ये धुएं की ही पार्टिकल्स आप कह सकते हैं होते हैं ये। एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट, कोई भी तब्दीली माहौल में विच इज़ हार्मफुल, जो कि नुकसानदेह हो, टू लिविंग थिंग्स, जानदार चीज़ों के लिए, इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की डेफिनेशन है इतनी, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी मेरा बेटा। द सब्सटेंसेस विच काज पोल्यूशन, वो सब्सटेंसेस, वो मादे, वो चीज़ें जो कि वजह बनती हैं पोल्यूशन की, किसमें, पोल्यूशन की वजह बनती हैं, आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन भी हमें पता चल गई। वी विल स्टडी द टाइप्स एंड काजेज ऑफ पोल्यूशन, अब हम टाइप्स और उसकी वजूहात के बारे में पढ़ेंगे पोल्यूशन की, ठीक है, यानी उसकी कितनी इकसाम है और उनकी वजूहात क्या है, यानी, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी बेटे यहाँ दी गई है, ये प्रैक्टिकल है छोटा सा, कि इसको क्या करने का, तो परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन 20 मिनट्स बाय फॉर्मिंग 4 और 5 ग्रुप्स, यानी क्लास है आपकी, तो क्लास में आप लोग 4 से 5 ग्रुप्स बना के
ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करें। फर्स्ट 10 मिनट्स डिस्कस पोल्यूशन। पहले 10 मिनट में आप पोल्यूशन के बारे में बात करें कि पोल्यूशन है क्या, आलूदगी कहते किसको हैं, आपके मुताबिक आलूदगी क्या है। इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स मेक अ लिस्ट ऑफ काजेज ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आलूदगी की क्या वजूहात हैं, ये आपने लिखना है। दीज डेज नेक्स्ट है पॉइंट टू पॉन्डर, सोचने का नुक्ता है ये। दीज डेज विच वन इज़ द मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कौन सी है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। इसलिए जो है वो ये जो भट्टे वगैरह होते हैं, ब्रिक्स किलन जिन्हें हम कहते हैं, इन पे पाबंदी भी लग जाती है सर्दियों में, ठीक है, फॉग की वजह से, स्मोक की वजह से। और भी देख सकते हैं आपकी गाड़ियों का धुआं, भट्टों का धुआं और बेशुमार किस्म के जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से जो हमारी एयर है या जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले नंबर पे ये कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन इज़ द मोस्ट जो है वो फेमस या मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान। सेकेंड नंबर पे वाटर पोल्यूशन इज़ ऑल्सो वेरी मेजर जो है वो मेजर पोल्यूटेंट इन पाकिस्तान। ये पोल्यूटेंट है यानी पोल्यूशन, टाइप ऑफ पोल्यूशन है ये भी, वाटर पोल्यूशन। क्योंकि अगर आप नोट करें तो इर्द गिर्द हमें पानी जो है वो या तो फिल्टर्ड वाटर पीना पड़ता है, जो दूसरा जो है वो पानी है जो नीचे से निकलता है वो अक्सर जगह पे साफ़ नहीं है। तो हम कह सकते हैं वाटर पोल्यूशन भी जो है वो यहाँ पे एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे बेटे हमें ये बताया जा रहा है आपके पोल्यूशन की टाइप्स में सबसे पहले बताया जा रहा है कि 3 किस्म की पोल्यूशन होती है। यानी अगर आप आलूदगी की बात करें तो 3 किस्म की आलूदगी होती है। दीज आर एयर पोल्यूशन, सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन होती है नंबर 1 पे, यानी हवा की आलूदगी। वाटर पोल्यूशन नंबर 2 पे, ठीक है, यानी आबी आलूदगी या पानी की आलूदगी। आब पानी को कहते हैं तो इसलिए हम इसको वाटर पोल्यूशन को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो आबी आलूदगी बन जाएगा ये। एंड लैंड पोल्यूशन, लैंड होता है ज़मीनी, ठीक है, यानी ज़मीन की आलूदगी, ठीक हो गया, ज़मीनी आलूदगी भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले जो टाइप थी उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एयर पोल्यूशन असल में है क्या, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन। यू वुड हैव सीन स्मोक बीइंग एमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। आपने कारखानों और गाड़ियों वगैरह से, गाड़ियां बसें वगैरह, इनमें से धुआं निकलते हुए देखा होगा, ठीक है बेटे। मैनी पॉइजनस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन स्मोक। धुएं में बहुत सारे जहरीले जो मादे होते हैं, ठीक है, जो धुआं होता है धुएं के अंदर बहुत सारे जहरीले मादे शामिल होते हैं। स्मोक पोल्यूट्स द एयर, जो धुआं है वो किसको पोल्यूट कर देता है, एयर को, ठीक है, यानी आलूदा कर देता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स का जो जलना, फ्यूल्स मतलब जिससे हम अपने गाड़ियों वगैरह के इंजन जलाते हैं या एयरप्लेन्स के इंजन जलते हैं, ठीक है, तो मशीनरी वगैरह के जो इंजन्स जलते हैं फ्यूल पे, ठीक है, उस फ्यूल की बात हो रही है, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द किल्स, किल्स होती है बेटे ये जो भट्टे, एंड होम्स और घरों पर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये पैदा करती हैं, विच पोल्यूट्स एयर, जो कि हवा को आलूदा करते हैं। और यही वो गैस है बेटा जो कि पौधों की खुराक है। पौधे आप कह लें कि ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन जो है ये एक्सेल करते हैं या आप कहते हैं खारिज करते हैं, एमिट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। अगर आपके घर में कोई क्यारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने आज तक कोई पौधा नहीं उगाया तो मेरा बेटा और मेरी बेटी ज़रूर ये आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगाएं जो कि मजबूत बड़ा पौधा हो। और छोटे छोटे पौधे तो आप काफ़ी सारे घर में जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट पॉट्स होते हैं ये रख सकते हैं आप घर में, और इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप पौधे जो हैं वो ज़रूर लगाएं। और अगर आपने आज तक कोई पौधा लगाया है या आपके घर में पौधे हैं जिनको आप लुक आफ्टर करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बेटे। द फायर इन द फॉरेस्ट ऑल्सो काज एयर पोल्यूशन। जंगलों में जो बाज़ दफ़ा आग लग जाती है वो भी पोल्यूशन की बड़ी वजह बनती है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जंगलात होते हैं बेटे, उनमें अगर आग लग जाए तो उसमें बहुत बड़ा एरिया जो है जल जाता है, उससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आग लगती है और उस आग की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं बनता है और धुएं की वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो है वो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो जाता है,
ठीक है, ये बात यहाँ पे हमें समझाई जा रही है या की जा रही है। कैन यू टेल एनी अदर रीजंस ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या आप एयर पोल्यूशन की कोई और वजूहात बता सकते हैं, जिसमें हमें फॉरेस्ट का नंबर 1 बताया गया, इंडस्ट्रियल स्मोक का बताया गया, व्हीकल्स की स्मोक का बताया गया। तो ये आप क्या कोई और बता सकते हैं? मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा अभी इसलिए नहीं क्योंकि आपके सोचने का जो वक्त है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आपको जो है वो नए रास्ते मिलें, सोचने के नए एंगल्स मिलें। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है आप उसको ज़रूर सोचें और नीचे कमेंट बॉक्स में राइट करके ज़रूर बताएं कि इनके अलावा ये जो 3 आपको बताए हुए हैं वेज एयर पोल्यूशन के, इसके अलावा भी कोई होगा एयर पोल्यूशन की रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वाटर पोल्यूशन के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वी डिस्कस वाटर पोल्यूशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में आबी आलूदगी के बारे में बात करते हैं। हैव वी एवर थॉट हाउ द वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड, क्या हमने कभी सोचा कि पानी कैसे पोल्यूट होता है? द सीवेज वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज, सीवेज होता है ये जो गटरों का पानी होता है बेटे, ठीक है। ये जो सीवेज है वेस्ट ऑफ फैक्ट्रीज है, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है। आप अगर फैक्ट्रीज को देखें, बेशक वो मार्बल फैक्ट्री हो, बेशक वो कोई और लेदर फैक्ट्री हो या किसी भी और तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें से वेस्ट जो वाटर होता है वो निकलता है, वो कहाँ जाता है मेरा बेटा? इंसेक्टिसाइड्स का मतलब जो हशरात वगैरह को मारने वाली अद्वियात होती हैं, एंड फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर खादें होती हैं, जो खादें इस्तेमाल की जाती हैं ज़मीनों को ज़रखेज़ करने के लिए, बनाने के लिए, जो कि फसलों वगैरह में डाली जाती हैं। ये उनकी बात की जा रही फर्टिलाइजर्स की। इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे की जाती हैं उनके ऊपर, ठीक है, उनको इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। आर पोल्यूटिंग वाटर, वो पानी को आलूदा कर रहे हैं। द ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स एंड पेट्रोलियम, देखिए अब यहाँ ऑयल लीकेज फ्रॉम ऑयल टैंकर्स की बात की जा रही है। ये ऑयल टैंकर बेटे ये नहीं बात हो रही जो लोकल आप लोग कभी सुना होगा कि जी फलां जगह पे ऑयल टैंकर जो है वो उलट जाता है और वो सड़क पे जो है वो ऑयल बिखर जाता है या फैला हुआ होता है। असल में ये ऑयल टैंकर्स जो हैं, ये जब ऑयल निकलता है ज़मीन से तो बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जो है ऑयल को शिफ्ट किया जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है किसी हादसे की सूरत में वो ऑयल टैंकर में जो ऑयल होता है वो सारे का सारा समंदरों के अंदर जो है वो मिक्स अप हो जाता है पानी के साथ, उससे जो है वो वाटर पोल्यूट हो जाता है। असल में ये उन टैंकर्स की बात की जा रही है, ठीक है बेटे। एंड पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ऑल्सो पोल्यूटिंग वाटर, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज का मतलब ये जो पेट्रोल वगैरह हम यूज़ करते हैं या डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, ये रिफाइन करके हमारे पास आता है। जब ये बेटे ज़मीन में से निकाला जाता है तो ये क्रूड फॉर्म में होता है, इसको क्रूड ऑयल कहते हैं मेरा बेटा, ठीक है, क्रूड फॉर्म में होता है। फिर इसको क्या किया जाता है? रिफाइन किया जाता है। रिफाइन का मतलब होता है इसको आप कह लें कि अलग-अलग या साफ़ किया जाता है, ठीक है। इसको साफ़ करके फिर पेट्रोल अलग, उसमें से डीजल अलग, और इस तरह फिर उसको जो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें अलग-अलग उनको जो अलग किया जा सकता है, उनको अलग किया जाता है, फिर यूज़ के काबिल या इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है। तो यहाँ हमें सिर्फ यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज है ना वो भी पोल्यूट करते हैं पानी को। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है बेटे, लास्ट पे हमारे पास जो थर्ड इसकी टाइप है पोल्यूशन की वो है लैंड पोल्यूशन, यानी ज़मीनी आलूदगी। ये सामने अगर आप तस्वीर देखें तो इस तस्वीर से ही आपको वाज़ेह हो जाएगा कि लैंड पोल्यूशन क्या होता है। ये एक पिक्चर है गार्बेज की। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि द गार्बेज ऑफ हाउसेज एंड सिटीज़ रिमेन स्कैटर्ड ऑन द लैंड, घरों का और शहरों का जो कूड़ा है वो ज़मीन पर बिखरा रहता है, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द गार्बेज, इस गंदगी का, इस आलूदगी का डिस्पोजल का यानी ठिकाने लगाने का कोई बंदोबस्त नहीं है मुनासिब। प्रॉपर होता है मुनासिब, अरेंजमेंट होता है बंदोबस्त, इसका कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। समटाइम्स पीपल डू नॉट टेक केयर, लोग एहतियात नहीं करते बाज़ दफ़ा, वाइल थ्रोइंग गार्बेज ऑन लैंड, ज़मीन पर कूड़ा फेंकते वक्त, ठीक है, यानी लोग एहतियात नहीं करते। सम पीपल थ्रो वेस्ट आउटसाइड देयर व्हीकल्स, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गाड़ियों से ही वो बाहर फेंक देते हैं वाइल ट्रैवलिंग, सफ़र के दौरान। आपने बेटे कभी आपने ऑब्ज़र्व किया हो या नहीं ऑब्ज़र्व किया हो, कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ इस बात पे या नहीं, कि अगर आप कभी जा रहे हो रोड के ऊपर, बाज़ दफ़ा लोग क्या करते हैं जी, शीशे में से बाहर हाथ निकाल के वो रैपर्स वगैरह या कोई और कचरा जो है, कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे होते हैं तो उसके जो छिलके वगैरह होते हैं वैसे ही वो गाड़ी के विंडो से बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पे ये वाले सीन की बात की यार, इस मंज़र को यहाँ पे लिखा गया है
दस द सिटीज़ एंड द विलेजेस डू नॉट रिमेन नीट एंड क्लीन। इस तरह, इसी वजह से जो है वो गांव और जो शहर हैं वो साफ़ सुथरे नहीं रहते, क्योंकि लोग जो हैं वो सफाई का ख्याल नहीं रखते। जो चीज़ जहां खाई वहीं पे उसका जो है वो कचरा फेंक दिया। क्लास में अगर हम एक छोटे से लेवल की बात करें तो आप क्लास में देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पेंसिल वगैरह शार्प करके या कोई पेज अगर फटा है तो वो वैसे ही क्लासरूम में फेंक देते हैं। तो इससे यही आदत डेवलप होती है कि जब वो बड़े होंगे बेटे और बेटियां, तो वो जहां पे भी वो ट्रैवल कर रहे होंगे तो वो वहीं पे गार्बेज वगैरह फेंक देंगे। तो अभी से मेरा बेटा और मेरी बेटियां अपने आप में ये आदत डेवलप करें कि अगर कोई जो है वो आपके पास रैपर है या आप पेंसिल को शार्प कर रहे हैं तो जो भी कचरा होगा उसको आपने डस्टबिन में डंप करना है, ठीक है। अदर देन दिस, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स हैव केमिकल सब्सटेंसेस। ये जो स्प्रे होती है बेटे और जो फर्टिलाइजर्स होती हैं, खादें होती हैं, इनमें केमिकल मादे होते हैं, कीमियाई मादे होते हैं। दीज रिमेन्स इन द सोइल, ये ज़मीन में रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स लंबे अरसे तक ये ज़मीन के अंदर रहते हैं। एंड काज लैंड पोल्यूशन, और ज़मीन की पोल्यूशन की वजह बनते हैं ये, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑफ फैक्ट्रीज आर आल्सो द काजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल यानी ये जो ज़राअत से मुतल्लिका होती हैं, एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस, और ये जो जहरीले मादे होते हैं, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के, कारखानों के, आर आल्सो द काज ऑफ लैंड पोल्यूशन, ये भी ज़मीनी आलूदगी की वजह होते हैं, ठीक है बेटे। आज का हमारा टॉपिक और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी। फिर भी किसी तरह की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, जो कि इन वीडियोज़ को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।